रोते हुए आते हैं सब, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकादर का सिकंदर, वो मुकादर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। वो सिकंदर क्या था जिसने जुल्म से जीता जहां, वो सिकंदर क्या था जिसने जुल्म से जीता जहां, प्यार से जीते दिलों को वो झुका दे आसमां, जो सितारों पर कहानी प्यार की लिख जाएगा। वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। मौत महबूबा है, अपने साथ लेकर जाएगी। मर के जीने की अदा जो दुनिया को सिखलाएगा। वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। हमने माना ये जमाना दर्द की ताकीर है, हमने माना ये जमाना दर्द की जागीर है। हर कदम पे आंसुओं की एक नई जंजीर है। साज गम पर जो खुशी के गीत गाता जाएगा। वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा, जाने मन कहलाएगा, जाने मन कहलाएगा।
शांति। ओम शांति दीदी। शांति। ओम शांति। बहुत ही प्यारा, पॉपुलर और मीनिंगफुल सॉन्ग हम सभी ने सुना। रोते हुए आते हैं सब। आज की सुबह की मुरली में भी बाबा ने कहा ना, बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ तो नहीं भी रोता बच्चा तो उसको पकड़ के रुलाते। 63 जन्म हो गए हमको, दुनिया में आते हैं रोते हुए और जाते भी हैं रोते हुए। अब बाबा कहता है बच्चे, जो हंसता हुआ जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर कहलाए। तो देख लो दुनिया में हर कोई आता है और बहुत बड़ा, जिसको हम कहते हैं तपस्या, पुरुषार्थ करता है, पढ़ाई में, घर में, एक एक चीज जो हम बनाते हैं, जैसे चिड़िया अपना घोंसला बनाती है, इतनी मेहनत करके हम एक एक चीज की प्राप्ति करते हैं और मृत्यु आती है 1 सेकंड में हमारे हाथ खाली। तो फिर यहाँ से कोई हंसता हुआ कैसे जा सकता है? नहीं जा सकता ना। तो बाबा देखो कितना बच्चों को लाइट बनाता है। बाबा कहता है कि बच्चे, वो सिकंदर भी क्या सिकंदर, जिसने जुल्म से जीता जहां। बाबा कहता है ना बच्चे, आपकी बात है योग के बल की, बाहुबल की बात नहीं है। बाबा कहता है आप तो प्यार से जीतो दिलों को। प्यार से माना कैसे? अपने को आत्मा समझ, दूसरों को भी आत्मा बिंदु देखो। तो बाबा कहता है रूहानी प्यार से सबके दिलों को जीतने वाले, बाबा कहता है वो आसमां झुका जाते हैं, दुनिया याद करती है उनको। तो बाबा कहता है देखो, वही फिर मुकद्दर के सिकंदर बन जाते हैं। फिर बाबा बच्चों को रियलाइज भी कराता है, देखो बच्चे, जिंदगी तो बेवफा है, एक ना एक दिन तो ये ठुकराएगी, और मौत महबूबा है जो साथ लेकर जाएगी। बाबा कहता है अब ये आपका अंतिम जन्म है, अब बच्चे घर चलना है। जाना है नहीं जाना? बाबा कहते हैं तुमने मान लिया ना कि ये जमाना दर्द की जागीर है। हाँ, गीत में कितने प्यारे बोल थे, हमने माना ये जमाना दर्द की जागीर है, और कुछ है नहीं यहाँ पर। तो बाबा कहता है लेकिन जो साजे गम पर जो खुशी के गीत गाएंगे, बाबा कहता है वही मुकद्दर के सिकंदर बन जाएंगे। तो अब हमारा ये अंतिम जन्म है, साथ जो जाना है, बाबा कहता है वो आपको पता पड़ गया अभी कि साथ क्या जाना है। बाबा कहता है आपके श्रेष्ठ कर्म जो बाप की श्रीमत पर किए जाएंगे, बाबा कहता है ये कर्म आपका भाग्य बनेंगे। और बाबा कहता है दुनिया के साथ कुछ जाने नहीं वाला, ना तो वो बाप को जानते, ना बाप की श्रीमत को जानते। तो बाबा कहता है राम ही साथ नहीं गया, राम की निशानी ही साथ नहीं गई, तो फिर बाबा कहता है ये तो सब आत्माएं बेरंग लौट जाएंगी। मुक्ति मांगती है ना ये, कि भगवान हमको तो मुक्ति दे दे। बाबा कहता है फिर रेस्ट मिलेगा इनको, घर पे चलो, रेस्ट करेंगी घर पे। लेकिन बाबा कहता है फिर कल्प के बाद जब सृष्टि का चक्र फिरेगा, बाबा कहता है आना फिर से पड़ेगा। परमानेंट छुट्टी हो नहीं सकती। बाबा कहता है मैं ही नहीं बच सका। जो भगवान है, जो निराकार है, जो अकर्ता है, जो कर्म के फल से न्यारा है, बाबा कहता है मैं ड्रामा से जो मेरा भाग है, बाबा कहता है ड्रामा में जो मेरा पार्ट है, इसको बाबा कहता है करने से मैं भी नहीं बच सकता। मुझे भी बाबा कहता है पराये तन में जाकर ये पार्ट बजाना पड़ता, तो तुम कैसे बच जाओगे? इसलिए बाबा कहता है बच्चे अब ये अंतिम जन्म है, पुरुषार्थ करो। बाबा कहता है जिंदगी तो बेवफा है, एक एक दिन कम होता जा रहा है। तो मुकद्दर का सिकंदर बनाने के लिए बाबा आज हमको फिर से नई नई श्रीमत सुनाता है। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। बाबा समझाते बच्चे, बाप दादा द्वारा प्राप्तियां तो बहुत हुई हैं, मुकद्दर का सिकंदर बनेंगे वो कौन? बाबा कहते हैं जिनके दोनों हाथ भरतू होंगे। हाथ माना हमारी बुद्धि। तो बाबा कहता है देखो, बाप दादा द्वारा प्राप्तियां तो बहुत हुई हैं, अगर लिस्ट निकालो तो कितनी लंबी लिस्ट बन जाए। यही कहते हो ना, अप्राप्त कोई वस्तु नहीं इस ब्राह्मण जीवन में। बाबा कहता है तुम लिस्ट नहीं बना सकते कि क्या क्या प्राप्तियां हुई हैं हमें संगम पर। बाबा कहता है तभी शॉर्टकट में कह देते हो कि अप्राप्त कोई वस्तु नहीं इस
ब्राह्मण जीवन में। तो जिसको सर्व प्राप्तियां हैं, उसकी निशानी प्रत्यक्ष जीवन में क्या दिखाई देगी? बाबा कहता है अब प्राप्तियां भी सब है, लिस्ट इतनी बड़ी है जो निकाल नहीं सकते। लिस्ट सोचना कभी कि भगवान से मिलकर हमको क्या मिला। जो जो मिला है ना वही लिस्ट में निकालना, ये नहीं कि किसी से सुन के आ गए तो वो भी लिस्ट में डाल दिया। जो हमको मिला, बाबा कहता है क्या मिला? दुखों से छुट्टी मिली, मन की उदासी, मन की चिंताएं, मन के भ्रम, मन के वहम। बाबा कहता है ये सब तुम्हारे दुख के कारण थे। मुक्ति मिली, मिली ना? है ना? कितना भ्रम था पहले कि कितने देवी देवता हैं, क्या करें, किसकी पूजा करें, कौन नाराज है, कौन परेशान है। तो सभी के दर दर जा जाकर बाबा कहता है नंबर 1 मंगते बन गए। और बाबा ने क्या किया? हमको अधिकारी बना दिया। अधिकारी तो क्या बना दिया, वो तो कहता है तुम सुख देवी बन जाओ, देने वाले बन जाओ। तो कितनी बड़ी प्रमोशन करी। और भाग्य क्या दिया हमको? एक नहीं 21 जन्मों का। वो कहता है अपना तो बनाओ बनाओ, साथ में दूसरों का भी बनाओ। मास्टर भाग्य विधाता बना दिया हमको। लिस्ट अगर निकालोगे तो बहुत लंबी चौड़ी है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, जिसको सर्व प्राप्तियां मिली उसकी निशानी क्या होगी, उसके जीवन में क्या निशानी दिखाई देगी? तो बाबा समझाते, बाबा कहता है सदा उसके चेहरे चलन में प्रसन्नता की पर्सनैलिटी दिखाई देगी। देखो दुनिया में भी जिसके पास हेल्थ है, वेल्थ है, वो हैप्पी दिखता है ना? पैसा भी हो, संबंध भी अच्छे हो, रिश्ते भी अच्छे हो, तो बाबा कहता है वो प्रसन्न दिखता है। लेकिन ये तो बाबा कहता है अल्पकाल की प्रसन्नता हो गई। आज पैसा अच्छा है, कल को घाटा पड़ गया तो? अभी शरीर ठीक है, कल को कोई प्रॉब्लम आ गई शरीर में तो? आज संबंध किसी से अच्छा है, कल किसी ने धोखा दे दिया या कल कोई शरीर ही छोड़ के चला गया तो? इसलिए बाबा कहता है बच्चे, संसार की जो प्राप्तियां है ये कैसी है? बाबा कहता है ये है अल्पकाल की। लेकिन बाप से जो आपको प्राप्ति होती है ना, बाबा कहता है बच्चे ये तो सदा काल की प्राप्ति है। चोर इसको चुरा नहीं सकता तुम्हारी खुशी को। तो बाबा कहता है उनके चेहरे और चलन से प्रसन्नता की पर्सनैलिटी दिखाई देगी। प्राप्ति स्वरूप सदा प्रसन्नचित रहेंगे। बाबा कहता है जो बेरंग है ना, जो बर्तन खाली है वो बजते हैं। लेकिन बाबा कहता है जो प्राप्ति स्वरूप बन गए, भरपूर बन गए, ऐसी आत्मा सदा प्रसन्नचित रहेगी। उसमें कभी कोई हलचल नहीं आ सकती। आ सकती, आप देखो आए दिन बताते हैं लोग पेट्रोल महंगा हो गया, दूध महंगा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मिडिल क्लास आदमी या बेचारा जो लेबर क्लास है वो तो दुखी होते हैं। लेकिन जिनके पास पैसा बहुत है वो कभी वक्त ही नहीं रखते कि पेट्रोल कितना महंगा हो गया। वो कहते हैं हमको पिछला ही रेट याद नहीं है तो अगला क्या करेंगे याद कर। होता है ना? ऐसे ही बाबा कहता है जो प्राप्ति स्वरूप है, जो संपन्न है, बाबा कहता है वो बच्चे सदा प्रसन्न रहते हैं। कभी कोई हलचल नहीं होती कि कुछ घट गया और कुछ बढ़ गया। ये बाजारी चीजों की बात नहीं है। हमने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया दूध और पेट्रोल का, लेकिन वास्तव में ये कुछ भी हो सकता है। ये हमारी हेल्थ भी हो सकती है, हमारा स्वास्थ्य हो सकता है, हमारे संबंध हो सकते हैं। हाँ, बाबा कहता है कोई भी चीज घटती बढ़ती है ना तो वो आत्मा कभी हलचल में नहीं आती। तो बाबा कहता जो खाली होता है उसमें हलचल होती है। प्रसन्नता अगर कम होती है तो इसका कारण क्या है? अब चेक करते जाना। बाबा कहता है बच्चे अगर आपको प्रसन्नता कम है तो इसका कारण है प्राप्ति कम है। प्राप्ति है लेकिन कम है। बाबा कहता है उसका कारण क्या है? अब और ध्यान से सुनना, हो सको तो कहीं एक कोने पे लिखते जाना ये, क्योंकि मंथन करोगे तो कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा। बाबा कहता है अगर आपकी प्रसन्नता कम है उसका कारण क्या? बाबा कहता है प्राप्ति कम है। प्राप्ति कम है, अब उसका कारण क्या? बाबा कहता है बच्चे इसका कारण है कोई ना कोई इच्छा है। ध्यान से सुन लेना। बाबा कहता है अगर प्राप्ति भी कम है तो उसका कारण क्या? इच्छा। बाबा कहता है बच्चे जहां इच्छा नहीं है ना
वहां बाबा कहता है प्राप्तियां ही प्राप्तियां। इसलिए दुनिया में लोग कहते हैं बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। बाबा कहता है तुम अपनी स्थिति बनाओ। अक्सर लोग क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं खुशी आएगी तो खुश होएंगे। सोचते हैं ना कोई खुशखबरी आए तब खुश होए। लेकिन बाबा कहता है बच्चे आप अपनी स्थिति बनाओ कि मैं खुश स्वरूप हूं, खुशी का स्वरूप हूं मैं। तो बाबा कहता है फिर खुशी आ जाएगी। खुशी को बाबा कहता है तुम्हारा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तुम दरवाजा खोलोगे, खुशी तो बाहर ही खड़ी है। तुमने ही दरवाजा बंद कर रखा है कि पहले ये दस्तक दे, खटखटाए तब मैं खोलूं। इसलिए बाबा कहता इच्छा का फाउंडेशन क्या है। इच्छा होती है ना, ध्यान से सुनना, काफी गहरी मुरली आपको मिलेगी ये। अगर मन में इच्छा है तो बाबा कहता है बच्चे इच्छा भी किस आधार पर खड़ी होती है। इच्छा का जो बीज है वो क्या है। बाबा कहते हैं ये है ईर्ष्या और अप्राप्ति। मन रो रहा है अंदर ही अंदर। किसी को देख लिया, अच्छा पहने, अच्छा घूमते। आजकल तो दुनिया में देह भान के सिवा कुछ है नहीं हो। बाहर जाओ आज पंडालों में देखो, कपड़े देखो, एक एक के ज्वेलरी देखो, वो सब चकाचौंध देखते देखते लगता है कि हम तो खाली हैं। खुद से कंपैरिजन कितनी जल्दी शुरू कर देते हैं हम। हमारी खुशी वही हमसे छूट जाती है। तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे इच्छा का जो फाउंडेशन है वो क्या है। ईर्ष्या, तुलना, कंपैरिजन, अप्राप्ति। तो बहुत सूक्ष्म इच्छाएं अप्राप्ति की तरफ खींच लेती हैं। आंखें कुछ देखती है ना, मन अंदर से संकल्प करता है। आपने रास्ते से एक चलती हुई गाड़ी देख ली, और मन में क्या ख्याल आया, काश मेरे पास भी होती। अब जिसके पास वो गाड़ी है, उस गाड़ी को खरीदने का, उसको मेंटेन करने का उसने पुरुषार्थ किया होगा, वो मेहनत कर रहा होगा। लेकिन हमारा मन बिना मेहनत के ही पाना चाहता है। वो फिर कहता है मेरे भाग्य में ही नहीं। बाबा कहता है बच्चे संगम पर जो भाग्य चाहो सो बना सकते हो। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। बाबा कहता है आपके मन को, क्योंकि बाबा ने अभी हमको गीत भी सुनाया ना कि ये जो दुनिया है ये क्या है, ये तो दर्द की जागीर है। बाबा कहता है ये माया ऐसे तुमको रुलाती है, ऐसे माया प्रवेश कर जाती है मन के अंदर कि ये कमी मेरे जीवन में है, ये तो पूरी नहीं होती। आप देखो कईयों के पास बेटा नहीं होता ना, वो पूरा जीवन बेटे को तरसते हैं। और जिनके पास है, उनकी हालत देखकर भी उनकी आंखें नहीं खुलती। ये मन का स्वभाव है, ये मन का स्वभाव है। इसलिए बाबा बच्चों को शिक्षा देता है। बाबा कहता है बच्चे जो हो, जहां हो, जैसे हो, जिस हाल में हो, बाबा कहता है इसको, कल थी ना मुरली, बाबा ने बोला देखो मैं पुराना बाजा बजाता हूं और खुशी से पाठ बजाता हूं। बाबा कहता है तुम्हारे पास में भी जो है, जैसा पाठ माना खुशी से बजा। तो यहाँ बाबा समझाते देखो जिससे प्यार होता है ना, तो बाबा कहता है फिर उसके समान बनने का मन करता है। अब तुम कहते हो हमको भगवान से बहुत प्यार है, हाँ, तभी तो भगवान की मुरली सुनने रोज बैठ जाते हैं। अब बाबा कहता है अगर मुझसे प्यार है तो भगवान तो कौन है। कौन है भगवान। परम वैरागी है। कुछ चाहिए उसको इस दुनिया से, कुछ भी नहीं चाहिए। भरपूर है, संपन्न है, तभी तो दुनिया उसको याद करती है। कोई सुख मांगता है, कोई शांति मांगता है, कोई मोटर मांगता है, कोई मकान मांगता है, कोई दुकान मांगता है, कोई बच्चे मांगता है, कोई नौकरी मांगता है, लेके बैठा हुआ है वो। बाबा कहता है बच्चे मैं तो केवल तुमको विधि बताता हूँ, सिद्धि तुम्हारे हाथ में है। बाबा कहता है मैं तो सिर्फ तुमको पढ़ाई पढ़ाता हूँ। इस पढ़ाई से बाबा कहता है तुम क्या पा सकते हो, क्या बाबा कहता है आप पुरुषार्थ करते हो, कितना बाप को याद करते हो, कितना बाबा कहता है दूसरों की सर्विस दुआएं कमाते हो। बाबा कहते हैं मदार तो इस पर है। ये बाबा कहता है आपका पुरुषार्थ है। तो जिससे प्यार होता है ना, बाबा कहता है उसके समान बनना कोई मुश्किल बात थोड़ी लगती है। लगती है? बिल्कुल भी नहीं लगती। हम तो जो फिल्मों में देखते हैं एक्ट्रेस वगैरह को कभी जाने नहीं, देखे नहीं,
उनकी भी थोड़ी थोड़ी नकल हमारे जीवन में स्वाभाविक आ जाती नहीं आ जाती, है ना। और कई बार तो ऐसा होता है, और कुछ नहीं सी तो हम अपने बच्चों के नाम भी उनके जैसे ही रख देते हैं। हाँ, रखते हैं ना। किसी को अक्षय कुमार बहुत पसंद है तो बेटे का नाम अक्षय रख देंगे। प्रभाव पड़ता है ना, जो चीज हमको अट्रैक्ट करती है, प्यारी लगती है, हम चाहते हैं हमारे जीवन में इसका कहीं ना कहीं कोई स्वरूप, कोई प्राप्ति दिखती जाए। तो जिसको जो पसंद होता है, आजकल तो हम नहीं देखते, लेकिन पहले समय में तो काफी बड़े बड़े पोस्टर्स लोग बनवाते थे। हाँ, जो फेवरेट अच्छे लगते हैं हीरो हीरोइन उन सबके। तो बाबा कहता है देखो, जो जिससे प्यार होता है ना, उसके समान बनना कोई मुश्किल बात नहीं होती। कई बच्चे प्रशंसा के आधार पर प्रसन्नता अनुभव करते हैं। अब बाबा ने क्या बताया हमको, जो मुकद्दर के सिकंदर बनते हैं, बाबा कहते हैं उनके चेहरे और चलन में प्रसन्नता की पर्सनैलिटी दिखाई देती है। अब बाबा देखो क्या कमी बताता है। बाबा कहता है कई बच्चे ऐसे भी हैं, जब कोई प्रशंसा मिल जाती है तो खुश हो जाते हैं। उनकी प्रसन्नता का आधार क्या है? प्रशंसा। किसी ने प्रशंसा कर दी कि आप तो बहुत रेगुलर हो मुरली क्लास में, आप तो रोज मुरली सुनते हो। तो प्रशंसा मिल गई तो खुशी हो गई। बाबा कहता है लेकिन वह प्रसन्नता तो अल्पकाल की है। किसी भी बात की हमको कोई हमारी कोई प्रशंसा कर दे कि आप में ये विशेषता है, वो विशेषता है, तो बाबा कहता है थोड़ी देर पॉपकॉर्न की तरह उछलते हो, फिर नीचे आकर बैठ जाते हो। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, प्रशंसा को अपनी प्रसन्नता का आधार नहीं बनाना। बाबा कहता है आज कुछ समय के बाद फिर ये समाप्त भी हो जाएगी। अब प्रशंसा करने वाले 24 घंटे तो हमारे पीछे नहीं खड़े हुए ना, उनका भी मूड होता है, उनकी भी तबीयत होती है। लेकिन भगवान बच्चों की रोज इतनी महिमा करता है, बाबा कहता है इस ये कोई छोटी बात है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, जैसे आजकल मकान बनाते हैं ना, तो क्या करते हैं, सीमेंट की जगह रेत ज्यादा मिला देते हैं। देखो बाबा प्रशंसा को रेत कह रहा है, क्योंकि जो जैसा है हम सबको पता है हम कैसे, है ना। अगर हमारे में वो क्वालिटी है जिसकी प्रशंसा हो रही है, तो प्रशंसा की कोई बात ही नहीं, क्योंकि वो विशेषता तो थी अंदर। अब वो तुमने हाईलाइट की भी तो क्या फर्क पड़ गया। अच्छा, जो विशेषता मेरे अंदर नहीं थी, अगर वो बात की आपने प्रशंसा करी, वो तो झूठी है, उसका क्या सुख मानना। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, प्रशंसा कैसे है, जैसे आजकल कोई मकान बनाते हैं तो सीमेंट की जगह पर रेत ज्यादा मिला देते हैं, तो ऐसे मकान का क्या होगा। जरा सा हाथ लगेगा दीवार पे, पलस्तर झड़ने लग जाएगा। ऐसे ही बाबा कहता है जब किसी की कोई बोल, कोई व्यवहार जरा सा टच करता है तो हमारी खुशी झड़ने लग जाती है, क्योंकि रेत ज्यादा है ना। प्रशंसा की रेत से बाबा कहता है आपने अपना जीवन सजाया हुआ है, कि लोग मेरी प्रशंसा करें तब तो बात बने। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, तो ऐसा आपका फाउंडेशन तो नहीं है। बाबा कहता है चेक करना, हमारी खुशी का फाउंडेशन किसी को इम्प्रेस करना तो नहीं है, कि कोई हमें बोले कि आजकल हम भी मेडिटेशन सीख रहे हैं। क्योंकि भक्ति तो आप मानो चाहे ना मानो, भक्ति कोई लोग दूसरों को प्रभावित करने के लिए भी करते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो भक्ति करते हैं ताकि दूसरे हमसे प्रभावित हो। वो रोज जाएंगे, टीका लगाएंगे और क्या क्या करते हैं, प्रसाद भी ऑफिसों में ले जाकर बांटते हैं। तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं कि बच्चे तो चेक करो, रॉयल रूप की इच्छा का स्वरूप नाम मान शान है। रॉयल रूप, बाबा कहता है देखो, कई लोग होते हैं ना, कहते हैं हमारे पास तो सब कुछ है जी, हमें किसी का कुछ नहीं चाहिए। लेकिन बाबा कहता है नाम की, मान की, शान की इच्छा सबको है। इतने बड़े बड़े मंत्री आते हैं, कितने बड़े बड़े मिनिस्टर होते हैं, क्या क्या ऊंचे ऊंचे पद होते हैं, अगर उनको भी आप स्टेज पर ठीक से नहीं बिठाओ ना, वो नाराज हो जाते हैं। वो भी ये चीजें फील करते हैं कि आपने उनको इतना बड़ा वेलकम दिया, इतना बड़ा बुके उनको दिया, मुझे इतना छोटा सा दिया।
तो बाबा कहता है देखो आज के समय में हर एक बाबा कहता है नाम मान और शान की इच्छा रखते हैं। तो बाबा कहते हैं लेकिन नाम के आधार पर सेवा करने वाले को ऊंच पद में नाम पीछे हो जाता है। बाबा कहता है अगर आप ये सोचते हो कि अभी हम कोई सेवा करें तो बार बार हमारा नाम आगे लिया जाए, बाबा कहता है अगर अभी आपका नाम आगे लिया जाएगा तो बाबा कहता है फिर सतयुग में नाम पीछे हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे क्योंकि कच्चा फल खा लिया ना, इसलिए पका ही नहीं। अभी सेवा की, अभी नाम मान शान की भूख लगी, अभी कच्चा फल खा लिया। इसलिए बाबा बच्चों को हमेशा कहता, बाबा कहते हैं कोई भी सेवा करो अपने को निमित्त मान लो। ताकि बाबा कहता है ये फल तुम्हारे पके आगे, ये नहीं कि मैं ही कर रहा हूं। तो बाबा कहते हैं बच्चे फिर क्या किया, कच्चा फल खा लिया, पका ही नहीं, तो पक्का फल फिर कहाँ खाएंगे। बाबा कहता है अभी खा लिया तो फिर सतयुग में क्या खाएंगे। अभी अभी सेवा की, अभी अभी नाम पाया, तो यह हुआ कच्चा फल। तो कच्चे फल में ताकत होती है क्या? कच्चे फल में ना तो स्वाद होता है, ना मीठा होता है, ना ताकत होती है। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे जहां अभिमान है वहां प्रसन्नता रह नहीं सकती। देखो हम ये जो सब कुछ करते हैं ना, सुबह की मुरली, शाम की मुरली, मेडिटेशन, ये सब करने का हमारे जीवन में एक ही पर्पस था कि हमारे जीवन में कहीं से हमको खुशी मिले, और खुशी ऐसी मिले जो टेम्परेरी ना हो। है यही तो आधार था ना हमारा ज्वाइन करने का, कि ऐसा यहाँ क्या सिखाते हैं। तो बाबा कहता है बच्चे जहां अभिमान है, हमारी कोई भी विशेषता का, हमारे किसी भी कर्म का कि हमने ये कर्म कर दिया, ये बड़ा महान काम था, बाबा कहता है वहां पर फिर प्रसन्नता नहीं रह सकती। इसलिए बाबा रोज बच्चों को कहता है बच्चे अपने को आत्मा समझो। हम्म तो बाबा कहते हैं सबसे बड़ी शान बाप दादा के दिल में शान प्राप्त करो। बाबा कहता है नाम की इच्छा रखते हो ना कि मेरा नाम आ जाए, सेवा मैंने की। बाबा कहता है वो तो कच्चा फल नहीं खाने बैठ जाना। अब बाबा कहता है शान की बात सोचते हो कि मेरी शान हो। बाबा कहता है बाप दादा के दिल में शान प्राप्त करो। दुनिया किसी को दिल पर नहीं चढ़ाती। कहते हैं ना चढ़ते सूरज को सब नमस्कार करते हैं। इसलिए बाबा कहता है बच्चे आत्माओं के दिल में अगर शान मिल गई तो आत्मा स्वयं ही लेने वाली है, मास्टर दाता है ना। बाबा कहता है बच्चे अगर किसी के दिल में, क्योंकि आत्माएं आत्माओं को देती हैं, चाहे प्रशंसा दे, नाम दे, शान दे, आत्मा आत्मा को देती है। तो बाबा यहाँ समझाते हैं बच्चे आत्माओं के दिल में अगर शान मिल गई तो आत्मा स्वयं ही लेने वाली है ना। तो क्या कहती है, हमने आपको इतना रिस्पेक्ट दिया, इतना मान दिया, और बदले में इन्होंने क्या किया। करते हैं ऐसे ना। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ये सब रॉयल इच्छाएं प्राप्ति स्वरूप बनने नहीं देती। इसलिए बाबा कहता है आप किसी को कुछ भी दो, श्रेष्ठ संकल्प दो, शुभ भावना दो, उसको आप सम्मान दो, रिगार्ड दो। बाबा कहता है ये राम की सेवा समझ के करो, नहीं तो फिर मन में आएगा मैं इतना करूं, मैं देता ही जाऊं, मैं इसकी सुनता ही जाऊं, मैं इसकी बर्दाश्त करता ही जाऊं, और ये क्या कर रहा है मेरे साथ। फिर देने वाला चित्त लेने वाला बन जाता है कि मुझे क्या मिल रहा। हाँ हम कहते हैं ना अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। बाबा कहता है ये गीत तुमको गाने की दरकार नहीं है। बाबा कहता है तुम किसी को कुछ भी देते हो तो राम का दिया देते हो ना। आज हमने बहुत प्यारी एक बात सुनी, बहुत प्यारी थी और कॉमन थी, लेकिन कभी उस चीज पर इतना मंथन गया ही नहीं। देखो बाबा कहता है कि बाप से सर्व शक्तियां लो और दूसरे को दे दो। ये बात तो हमने कई बार सुनी है, और कई बार हम संकल्प भी करते हैं बाबा से शांति मुझे मिल रही है और शांति मैं दूसरों को दे रहा हूँ। आज हमने बहुत प्यारा एक चिंतन चला इसके ऊपर। देखो हमारे जीवन में भी कई उतार चढ़ाव हम देखते हैं, सुख दुख देखते हैं, कैसी कैसी परिस्थितियां हम सबके साथ आती हैं। उस मोमेंट पर हम क्या करते हैं, हम उसको याद करते हैं ना, हे भगवान मेरा सहयोग करो,
भक्ति में भी भक्त भी बेचारे कहते हैं भगवान मेरी मदद कर, मेरी रक्षा कर, करते हैं ना। तो परमात्मा की रक्षा जो मुझे प्राप्त हुई, परमात्मा का सपोर्ट जो मुझे मिला, अब यही मुझे दूसरे को दे, ये देना है, क्योंकि हमने लिया है उससे, बहुत बार लिया। पहले गिड़गिड़ा के ले आते थे, रो रो कर, रुला रुला कर सोचते थे कि मैं रोऊंगा तो ये भी पसीज जाएगा। ये पावर है ना, पहले हम ऐसे मांगते थे। अब हमको ये पता है कि मैं आत्मा हूं, वो परमपिता परमात्मा वो तो बहता ही जा रहा है, और मुझे तो सिर्फ क्या करना है, अनुभूति करनी है कि हाँ मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ प्रेम स्वरूप। लेकिन ऐसे होती नहीं है। आप देखो कभी कभी परिवारों में हम सब बैठे हुए हैं, परिवारों में कभी कभार थोड़ी बहुत मनमुटाव भी हो जाती है, रिश्तों में कभी कभी रिश्ते उलझ भी जाते हैं, किसी के बोल से, किसी के व्यवहार से, कोई पुरानी अगली पिछली बातों से। हाँ, तो उस समय आत्मा क्या पुकारती है, कहती है मेरा तो बस एक वही है, बाकी सब रिश्ते झूठे, कहते हैं ना। तो जब हम ये कहते हैं ना, तो हमको वहां से वो फीलिंग मिलती है उस समय। कई लोग कहते हैं हमें तो राम ने वायदा किया है, जिसने पैदा किया उसी ने वायदा किया है। इतना तो भक्त लोगों को पर भी उसको भरोसा है कि भगवान हमको संभालेगा, वही हमारा पालनहारा है। तो ये जो फीलिंग हम अनुभव करते हैं ना उससे, जब अकेले होते हैं, जब किसी अंधेरी गली से निकलते हैं, तो क्यों राम राम मुख से निकलता है? रिश्तेदारों के नाम याद नहीं आते, वहां बेटों के नाम नहीं लोगे, पति का नहीं लोगे, पिताजी का नहीं लोगे, वहां हनुमान चालीसा बोलोगे। क्यों? क्या दे रहा है वो? दे रहा है उस समय बहुत कुछ दे रहा है, और वो जो उस समय हमको मिल रहा है ना, वो हमको दूसरे को देना। ये है वो चीज जो हमको देनी है, नहीं तो हम सिर्फ शब्दों से ही खेलते रहते हैं कि वो आ रहा है, वो जा रहा है, ना हमको मिलती है कोई चीज, ना अगले किसी को जाती है। तो ये काफी सूक्ष्म प्राप्तियां होती हैं। जब हम कभी डिफिकल्ट टाइम फेस करते हैं ना, तब हम महसूस करते हैं कि बस परमात्मा ही मेरे साथ खड़ा था उस समय, करते हैं ना ऐसे। तो जब वो मेरे साथ खड़ा था ना, ऐसे ही मुझे किसी के साथ खड़ा होना है, क्योंकि वो मेरे साथ खड़ा था। वो कहता है मेरी शक्ति तेरे पास थी तो तूने दूसरे को क्यों नहीं दी? ये है देना। हम्म। तो आगे फिर बाबा समझाते हैं। बाबा कहते हैं देखो, किसी भी परिस्थिति में प्रसन्नता की मूड परिवर्तन होती है तो उसको सदा काल की प्रसन्नता नहीं कहेंगे। बाबा कहता है वो आत्मा प्रसन्न नहीं है जो छोटी छोटी बातों में उसका मूड अप डाउन हो जाता है। कहते हैं छोटी सी बात पर इतना मूड मेरा स्पॉइल कर दिया उसने, ऐसी बात कर दी, मेरा खाने का मन नहीं है, हाँ, किसी से बात करने का मन नहीं है। बाबा कहता है जो प्रसन्न आत्मा होगी, बाबा कहता है उसका मूड परिवर्तन नहीं होगा। अब हम ये पॉइंट्स हमको लिखने चाहिए, हम कहीं लिखेंगे तो हम इसके ऊपर फिर मंथन कर सकते हैं। मंथन करके जब वो परिस्थिति कोई भी आए, जब हमारा मूड चेंज हो जाता है, या जब हमको लगता है कि लोग मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते, जो मैंने इतना किया मेरा कोई रिगार्ड नहीं, तब ये पॉइंट्स हमको उस समय पर क्या करेंगे, परिवर्तन करने की शक्ति देंगे कि बाबा ये कह रहा था कि बच्चे अगर तू प्राप्ति स्वरूप कम है तो इसका मतलब कोई ना कोई इच्छा है, और इच्छा का भी कारण क्या है? इच्छा का कारण है ईर्ष्या। बाबा कहता है अभिमान बीच में आता है, तुम्हारी प्रसन्नता कम हो जाती है। आगे फिर बाबा ने समझाया। बाबा कहते हैं कि बच्चे